अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री में आज हमारा जो टॉपिक है वो है सैम्बल्स और वैलेंसी के मुतालिक। सैम्बल क्या चीज़ होती है और वैलेंसी। सबसे पहले हम लोग जो है इसमें देखेंगे सैम्बल के मुतालिक कि सैम्बल क्या चीज़ होती है। वैसे जनरली इसमें सैम्बल में आप लोगों को जो है वो बताता चलूँ कि जब भी आप लोग जो है किसी कोई भी शख्स है या कोई भी चीज़ है उसका आप लोग एक किस्म का जो है वो निक नेम रख लेते हैं के बाद वक्त आप लोग उसका नाम नहीं पुकारते और आप लोग उसको जो है उसके निक नेम की मदद से जो है वो पुकार लेते हैं, तो वो उसका चीज़ का जो है वो निक नेम होता है। इसी तरह आप लोगों के पास जो है जब केमिस्ट्री के अंदर जो है सैम्पल्स की बात करते हैं तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनको जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए एलिमेंट को पूरा नाम जो है वो लेने की बजाय हम उसका एक जो है वो लेटर को जो है उसमें मतलब जो है रिप्रेजेंट करने के लिए उसका एक लेटर ले लेते हैं, तो वो उसका जो है वो सैम्बल कहलाता है। द एलिमेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय सैम्बल विच आर एब्रीवेशन ऑफ द नेम ऑफ दैट एलिमेंट की, जो कि उस एलिमेंट का जो है एब्रीवेशन होता है, मतलब उसका पहला जो उसके जो वर्ड का जो है पहला एक लेटर हम ले लेते हैं, उसे हम सैम्बल के तौर पर जो है इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो सैम्बल होता है ये किसी भी एलिमेंट का जो है एलिमेंट का नाम जो है चाहे वो इंग्लिश में है, उसमें जो है वो लातीनी के अंदर है, यूनानी ज़बान के अंदर है, तो उसमें मतलब किसी भी लैंग्वेज का उसका नाम का हम जो है पहला लेटर हम लेकर उसके जो है वो सैम्बल के तौर पर जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ जो है एक लेटर जो है वो सैम्बल के तौर पर हम जो है वो लेते हैं। अब इसमें एग्जांपल आप लोगों को जो है वो शो की गई है कि एच हम जो है वो हाइड्रोजन के लिए सैम्बल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जबकि एन हम जो है वो नाइट्रोजन का सैम्बल इस्तेमाल करते हैं, सी हम जो है वो कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आप ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए हम जो है वो ओ इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका हम सैम्पल जो है सिर्फ वन लेटर जो है वो यूज़ करते हैं, और इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका सैम्पल जो है वो कंसिस्ट करता है टू लेटर्स के ऊपर, कि वो बहुत से एलिमेंट जिनका सैम्पल जो है वो टू लेटर के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करता है, टू लेटर पर जो है वो मुश्तमिल होता है। तो उन एलिमेंट्स का जो पहला हम जो है उन एलिमेंट्स का पहला हम जो है वो लेटर लेते हैं, तो वो उसे हम जो है वो कैपिटल लेते हैं, जबकि जो सेकंड नंबर पे लेटर उसका आएगा उसको हम जो है वो स्मॉल के अंदर लेंगे। अब इसमें एग्जांपल आप लोगों के पास जो है वो दी गई है कैल्शियम। कैल्शियम आप लोगों के पास सी ए जो है वो कैल्शियम का जो है सैम्पल के तौर पर इस्तेमाल करें। अब इसमें आप लोगों को दिखाया गया है कि सी इसमें जो है वो कैपिटल है, जबकि ए इसमें जो है वो स्मॉल शो किया गया। इसी तरह आप लोग जब बात करते हैं सोडियम, सोडियम जो है वो नेट्रियम होता है, उसका कैपिटल उसमें आप लोग एन जो है वो कैपिटल लेंगे और ए आप लोग जो है उसमें स्मॉल में जो है वो लेंगे। इसमें साथ से जब आप बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन में सी आप लोग जो है वो कैपिटल के तौर पर लेंगे और उसका एल आप लोगों के पास जो है वो उसको आप लोग स्मॉल उसके अंदर लेंगे। तो बहुत से एलिमेंट इस तरह और भी होते हैं जिसमें आप लोग फेरिक ले रहे हैं, एफ ई होता है। तो बहुत से एलिमेंट होते हैं जिनका सैम्पल जो है वो टू लेटर के ऊपर कंसिस्ट करेगा, और वो जब भी आप लोग जो है वो ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसका सैम्पल जो है वो टू लेटर के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करेगा, तो हमेशा फर्स्ट लेटर उसका आप लोगों ने जो है वो कैपिटलाइज करना होता है, जबकि सेकंड लेटर जब भी आप लोग लिखेंगे वो हमेशा जो है वो आप लोगों ने संभाल करना होता है। इसके साथ हमारा दूसरा जो है वो टॉपिक है, वो टर्म है वो हम वैलेंसी की है। अब वैलेंसी जो है कोई भी एलिमेंट होता है उसकी एक यूनिक ख़ास किस्म की जो है वो प्रॉपर्टी होती है जो उस एलिमेंट को जो है वो शो करने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। या इसमें आप लोग ये भी कह सकते हैं कि वैलेंसी जो है कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ, जो वो प्रॉपर्टी वो खसूसियत जो एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रही होती है, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ जोड़ रही होती है, मिला रही होती है, उस चीज़ को जो है वो नाम दिया जाता है वैलेंसी का। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज़ वैलेंसी। इट इज़ कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, कि ये एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइनिंग जो है वो कैपेसिटी होती है, सलाहियत होती है, जिसकी मदद से एक एटम जो है वो एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट के साथ जो है कंबाइन कर सकता है, जुड़ सकता है, अपने आप को जो है वो मिला सकता है। अब इसमें नेक्स्ट आप लोगों को बताया गया है डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, कि जब भी हम इलेक्ट्रॉनों कन्फिग्रेशन करते हैं, शेल हम लोग जो हैं वो लेते हैं, तो लास्ट वाला जो शेल होता है जिसे वैलेंस शेल के तौर पर भी जो है वो जाना जाता है, तो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो भी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दी वैलेंस शेल, के वैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वो इलेक्ट्रॉन जो है उस एटम की एलिमेंट की जो है वो वैलेंसी को जो है वो शो करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे वही इलेक्ट्रॉन उस एलिमेंट की जो है वो वैलेंसी को शो करेंगे। मिसाल आप लोग सिंपल सी ले लें कि कोई ऐसे एलिमेंट जिनके लास्ट शेल के अंदर जो है वो दो इलेक्ट्रॉन है, तो वो वैलेंसी उसकी जो है वो टू शो करेगा।
कुछ एलिमेंट ऐसे भी आएंगे जिनकी जो है वो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 4 होगी, वो 3 होगी सॉरी, तो उसमें वो जो है वो वैलेंसी अपनी 3 जो है वो शो करेगा। अब सबसे पहले इसमें वैलेंसी आप लोगों के पास जो है वो बताई गई है सिंपल कोवलेंट कंपाउंड के अंदर कि सिंपल कोवलेंट कंपाउंड हमारे पास जो होते हैं उनकी वैलेंसी जो है वो कैसे शो की जाती है। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच कंबाइन विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट के वैलेंसी जो है वो नंबर है हाइड्रोजन एटम का जो एक एटम जो है अपने एलिमेंट के साथ कंबाइन करता है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विच कंबाइन विद वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट ओके, वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है जो एक एलिमेंट का एटम जो है अपने उसको हाइड्रोजन के साथ जो है वो जोड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा। और द नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म बाय वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट की या वो नंबर ऑफ बॉन्ड होते हैं जो कि एक एलिमेंट का एटम जो है वो अपने आप को बनाने के लिए उस हाइड्रोजन के साथ जो है वो फॉर्म करेगा, बनाएगा, मतलब है अपने आप को एक अटैचमेंट करने के लिए जो बॉन्ड बनाएगा, जितने बॉन्ड्स होंगे वो बॉन्ड उसकी वैलेंसी को जो है वो शो करेंगे। अब नेक्स्ट इसमें आप लोगों को कुछ जो है वो एग्जांपल्स दी गई हैं जो इनकी वैलेंसी को जो है वो शो करेंगी। सबसे पहले इसमें आप लोगों को हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो है वो बॉन्ड दिखाया गया है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के अंदर जो है वो सिंगल बॉन्डेड है, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि क्लोरीन की वैलेंसी जो है वो सिंगल होगी। नेक्स्ट नंबर 2 पे आप लोगों को जो है वो ऑक्सीजन दिखाया गया है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान जो है वो डबल बॉन्ड है, तो वो उसकी वैलेंसी 2 को शो करेगा। इस तरह जब हम जो है वो इसकी नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड हैं तो इसकी वैलेंसी जो है वो 3 होगी। और जब हम कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन के साथ जो है 4 हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं, तो कार्बन की वैलेंसी हम कह सकते हैं शो द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन इज 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। तो इस तरह क्लोरीन की एक वैलेंसी हो गई, ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है वो 2 हो गई, नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है वो 3 हो गई और कार्बन के साथ में वैलेंसी जो है वो 4 हो गई, क्योंकि इनके साथ हाइड्रोजन एटम जो है वो मिला हुए हैं और वो उसी के साथ जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं। अब क्लोरीन के साथ एक हाइड्रोजन एटम मिला हुआ है, वो बॉन्ड बना रहा है, तो उसकी वैलेंसी इसलिए 1 शो की गई है। ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम मिले हुए हैं तो उसकी वैलेंसी 2 शो की गई है। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन एटम बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि कार्बन के साथ जो है वो 4 हाइड्रोजन एटम जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है इसमें कोवलेंट कंपाउंड जो है उसकी थी वैलेंसी। इंडेक्स हमारे पास जो है वो सिंपल आयनिक कंपाउंड की, सिंपल जो हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी वैलेंसी जो है किस चीज़ के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। अब जो सिंपल हमारे पास आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी वैलेंसी जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो डिपेंड करेगी। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या वो गेन करेगा या वो लॉस करेगा, लूज़ करेगा, तो मतलब है जो उनकी गेन या लूज़ करने की इलेक्ट्रॉन की तादाद होगी वो उसकी जो है वो वैलेंसी को शो करेगी। जब किसी भी एलिमेंट के एटम जो हैं जब इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन करेंगे, दूसरे एटम से जो है वो लेंगे या दूसरे एटम को जो है वो शेयर करेंगे, उसको डोनेट करेंगे, तो वो उसकी जो है वो वैलेंसी को शो करेंगे। वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट ऑक्टेट, के अपने ऑक्टेट को जो है वो कंप्लीट करने के लिए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो गेन करेगा या लॉस करेगा, तो वो उसकी वैलेंसी को जो है वो शो करेगा। अब नेक्स्ट इसमें आप लोगों को जो है वो बताया गया कि एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, कि वो एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल के अंदर आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है 4 से कम होगी, वो एलिमेंट जिनके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 4 से कम होगी, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करने को प्रेफर करेंगे, लूज़ करने को जो है वो तरजीह देंगे, ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है जो 4 से कम हैं वो 4 से कम हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करेंगे और वो लूज़ अपने इलेक्ट्रॉन करके अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करेंगे। अपने लास्ट वाले शेल के अंदर फिर जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो एलिमेंट हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल प्रेफर टू लॉस द इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, वो अपने ऑक्टेट को जो है वो कंप्लीट करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस करेंगे। अब इसमें एग्जांपल आप लोगों को जो है वो दी गई है कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया और एल्यूमिनियम हैव 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल रिस्पेक्टिवली, कि सोडियम की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे इसमें हमारे पास जो है 1 इलेक्ट्रॉन जो है लास्ट वाले शेल के अंदर आएगा। मैग्नीशियम की जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जाएगी उसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जबकि जैसे ही एल्यूमिनियम की हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो उसके लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 3 आएंगी। अब नेक्स्ट इसमें एग्जांपल आप लोगों को दी गई है सोडियम और मैग्नीशियम की। अब सोडियम के अंदर जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है टोटल जो है 11 होते हैं। अब एक रूल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का कि जब भी आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो करने लगते हैं तो पहले वाले शेल के अंदर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है वो 2 रख सकते हैं। जैसे दूसरे शेल की बात आती है, दूसरे शेल के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 8 कर सकते हैं
और जो थर्ड वाला शेल होता है उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आप लोगों के पास जो है वो 18 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सोडियम के 11 है। तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन जो है पहले शेल के अंदर जो है वो आ जाएंगे, दूसरे बाकी 8 इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे शेल के अंदर, 8 और 2 10 हो गए, और 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास बचेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट वाले शेल के अंदर जो है वो आएगा। और ये सोडियम अपना यही 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देगा, और लूज़ करने के बाद अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेगा। इसी तरह जब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की, तो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 12 होती है। मैग्नीशियम के पहले इलेक्ट्रॉन शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद 2 हो गई, दूसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद हो गई 8, 8 और 2 टोटल 10 हो गए, बाकी 12 टोटल 12 थे, 10 इधर आ गए, 2 बाकी जो है इसमें लास्ट वाले शेल के अंदर जो है वो आ जाएंगे। तो मैग्नीशियम अपने जो है वो 2 लास्ट वाले शेल से इलेक्ट्रॉन को जो है वो रिलीज़ करेगा, लॉस करेगा, और वहाँ पर अपनी जो है अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करेगा। तो इसी तरह सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, उसकी वैलेंसी 1 होगी। मैग्नीशियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो उसकी वैलेंसी जो है वो 2 आएगी। इसी तरह जब हम इलेक्ट्रॉन इसमें एलुमिनियम की जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे, तो एलुमिनियम के लास्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, और उसकी वैलेंसी जो है आएगी 3। जब हम ऑन दी अदर हैंड द एलिमेंट हैविंग 5 और मोर देन, अब वो तो आप लोगों ने बात की है कि वो एलिमेंट जिनकी इसमें लास्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है लेस दैन 4 होती है, कि 4 से जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो कम होती है, तो वो आप लोग अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करेंगे। अब वो एलिमेंट की बात की गई जिनकी हैविंग एलिमेंट मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल, कि वो एलिमेंट जिनके वैलेंस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद जो है वो 5 होती है, दे गेन इलेक्ट्रॉन टू कम्प्लीट देयर ऑक्टेट, वो अपने ऑक्टेट को जो है वो कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन करेंगे। अब इसमें एग्जांपल आप लोगों को दी गई है नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, क्लोरीन की। अब नाइट्रोजन के लास्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद आएगी 5, ऑक्सीजन के लास्ट सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है, जबकि क्लोरीन की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे क्लोरीन की जो है, तो उसमें लास्ट सेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं देयर वैलेंस शेल रिस्पेक्टिवली। तो सोडियम जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए जो है वो 2 इसमें जो है वो उसके 5 है, टोटल ऑक्टेट 8 कंप्लीट करेगा, तो वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो वसूल करेगा, तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह जब हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन जो है अपने वैलेंस शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, साथ वाले उसे एटम के साथ जो है वो शेयर करेगा, तो उसमें जो है वो 8 कंप्लीट हो जाएंगे, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। और इसी तरह जब हम जो है बात करते हैं क्लोरीन की, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो क्लोरीन जब भी किसी एटम के साथ जो है वो बॉन्ड कर रहा होगा तो उसमें वो वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन करेगा, और वो वहाँ पर अपना जो है इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल जो है वो अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेगा, दे गेन। अब इसमें हमारे पास जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन की बात की गई है कि दे गेन 3, 2 एंड 1 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, तो वो 3, 2 और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिस्पेक्टिवली जो है वो गेन करते हैं, और वहाँ से अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं कि वैलेंसी जो है वो सोडियम में हमारे पास नाइट्रोजन की 3 हो गई, ऑक्सीजन की 2 हो गई, और इसमें क्लोरीन की हमारे पास वैलेंसी आ गई 1। अब यहाँ पर आप लोगों के जो है वो टेबल दिया गया है। टेबल के अंदर कुछ आप लोगों को जो है वो एलिमेंट्स दिए गए, एलिमेंट्स के साथ साथ आप लोगों के पास जो है सैंपल भी दिए गए हैं, और सैंपल में साथ साथ जो है उनकी जो है वो वैलेंसी भी बताई गई है। अब ये चीज़ें आप लोगों ने जो है वो खुद तैयार करनी है कि कोई एलिमेंट जो है उसका सैंपल क्या चीज़ है, और सैंपल के साथ साथ उसकी जो है वो वैलेंसी क्या होती है। इसके पैराग्राफ इसके आप लोग एंड पे जो है वो देखें, कुछ इसमें आप लोगों ने नेक्स्ट एक बात बताई गई है कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनकी वैलेंसी जो है मोर देन 1 होती है, कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं कि जिसकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा होती है। अब ऊपर इसमें पैराग्राफ में भी या उसमें बॉक्स में भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि इसमें कॉपर आप लोगों को शो किया गया है, Cu इसकी वैलेंसी जो है 1, 2 शो की गई है, मरकरी आप लोग देखें उसकी 1, 2 शो की गई है। तो इसी तरह कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर आप लोगों को बताए गए जिनकी वैलेंसी जो है 1 से ज़्यादा होती है। अब एग्जांपल में आप लोगों को फीरस सल्फेट दिया गया है, FeSO4 जो है उसकी वैलेंसी, फीरस सल्फेट जो है वो आयरन होता है, और इसकी वैलेंसी शो की गई आप लोगों के पास 2, जबकि जब फीरिक सल्फेट वो फीरस OUS एंड पे था, और IC ये फीरिक आप लोगों के पास जो है वो सल्फेट है Fe2SO4 थ्राइस, इसकी वैलेंसी आप लोगों को जो है वो शो की गई है 3। अब ये जनरली आमतौर पर आप लोगों को बताया गया है कि लेटन और ग्रीक नेम फॉर दी एलिमेंट फीरम इज़ मॉडिफाइड टू एंड, कि फीरम जो है उसका नेम जो है थोड़ा मॉडिफाइड किया गया है, थोड़ा उसको जो है वो चेंज किया गया है, और उसके एंड में OUS जो है वो शो किया गया है। तो OUS उसका जो है वो लोअर वैलेंसी को शो करेगा, जबकि उसके जो है वो लोअर वैलेंसी को शो करेगा, उसकी वैलेंसी जो है वो 2 है, जबकि
दूसरा आप लोग जो है उसका नाम देखें, एलिमेंट देखें तो आप लोगों के पास फीरेक सल्फेट है और फीरेक के आईसी एंड पे आ जाता है। तो आईसी जो है उसकी हायर वैलेंसी को शो करेगा और आईसी जो है वो फीरेक होगा और वो आईसी उसकी जो है वैलेंसी को शो करेगा 3। तो ये आप लोगों का जो है वो टॉपिक था, उसमें सैम्बल और वैलेंसी के साथ ये टॉपिक अब आप लोगों ने जो है वो तैयार करना है। कल इंशाल्लाह जो है वो मिलेंगे।